नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टाफ भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रयागराज महाकुंभ में है। आपको बता दें, इस बार महाकुंभ 144 वर्षों के बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि लग रहा है जिसमें बहुत जो है संत आए हुए हैं। महान संत नागा सन्यासी सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज हमसे बात करने के लिए नागा सन्यासी जी हैं। महाराज जी सीधा जुड़ते हैं। महाराज जी, क्या नाम होगा आपका? जी, नागा बाबा दिनेश गिरी कहते हैं। कहाँ से है महाराज जी आप? जिला कासगंज से। कासगंज से। कब से आप इस संप्रदाय में गए हैं? मैं हो गई 10 साल के करीब, 10-15 साल हो गई करीब। 10-15 साल आपको हो गया। तो कितनी वर्ष की उस समय आपकी उम्र थी, आयु थी? जी, उस समय थी 25-30 की। अच्छा, 25-30 वर्ष में आप जो है नागा बाबा जी, बन गए। 10-15 साल ये हो गई, 45-40 साल की उम्र हो गई। अभी कितना जो है कुंभ आप कर चुके हैं? जी, हमारा तीसरा कुंभ है। ये तीसरा कुंभ है। प्रयागराज ही या और कहीं किया? नहीं, क्या कहते हैं, हरिद्वार किया और उज्जैन किया, ये किया तीसरा। ये आपके जीवन में ऐसा क्या हो गया कि आपको इस संप्रदाय में जाना पड़ा? ये कुछ नहीं, ये तो आखिर से बचपन से ही संत लोगों में बैठते थे, उठते थे, बस हो गई उसकी कृपा। अब ये तो काम ईश्वर की कृपा से ही होता है, वैसे अपने मन से तो नहीं होता। महाराज जी, ये बताइए, अभी आप यहाँ पर कब आए जो है प्रयागराज में? जी, अभी हो गए हमें 15 दिन के करीब हो गए। 15 दिन आपको यहाँ पर आए हुए महाराज जी हो गया। आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह से उठकर शाम तक करते क्या हैं आप? जी, उसी का प्रभु का नाम लेना है, उसी का गुण गाना है, उसी का खाना पीना, और क्या है। अच्छा, क्या जो है प्रभु का क्या नाम में क्या बजते हैं? यही ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं बस। अच्छा जी, कहते हैं नागा सन्यासी भस्म रमाए रहते हैं, धूनी रमाते हैं। रमाए रहते हैं 12 महीना 300 दिन भी रमाते हैं। कुछ साधु ऐसे होते हैं कि वो कुंभ में आके रमाते हैं, आश्रमों पर रहते हैं, बस्ती में रहते हैं। मान लो उनका आश्रम बस्ती में बढ़ जाए तो कपड़ा पहन के रहना पड़ता है। आप महाराज जी कपड़ा पहने हुए हैं, तो नागा सन्यासी कपड़ा नहीं पहने रहते, आप कपड़ा पहने हैं। क्या अंतर है आप में और उनमें? इस कोई अंतर नहीं है, समय समय के अनुसार सब हो जाते हैं। अच्छा, समय के अनुसार कैसे? जैसे अब शाही स्नान आएगा तो हमको भी होना पड़ेगा। अच्छा जी, तो शाही स्नान तो 14 को होगा? हाँ जी, 14 को होगा, फिर एक 24 को या 22-23 को है। तो कितने बजे जो है होता है यहाँ स्नान महाराज? स्नान करीब यहाँ से शाही स्नान जाएगा, निकल के 8-9 बजे जाएगा, निकल के फिर पूरा परिक्रमा करके फिर स्नान होगा। अच्छा, संगम में? जी। तो जब आप लोग स्नान करते हैं तो उस समय क्या कहते हैं शाही स्नान? वही हर हर गंगे हर हर महादेव कहते हैं। अच्छा, नागा सन्यासियों का उद्देश्य क्या है महाराज जी? उद्देश्य तो यही है कि वो दुनिया से परे हैं, वो चाहिए कुछ नहीं, बस प्रभु का नाम लेना चाहते हैं, बस कुछ ना चाहिए उन्हें। कभी आपको महाराज जी तनाव होता है, चिंता होती है या नहीं? किसी की फिक्र नहीं होती, हम तो बस उसी की बंसी वाले की फिक्र रहती है, अब हम भोलेनाथ की। अच्छा, बंसी वाले की? जी जी। तो उनके फिक्र में क्या गुनगुनाते हैं? कोई गीत क्या गाते हैं? नमः शिवाय जपो, बस जिम्मे आए वहाँ रहो, जिम्मे आए खाओ पियो मौज करो। भजन वगैरह महाराज जी कौन सा भजन? जी, यही भजन ओम नमः शिवाय के अलावा हम कुछ नहीं करते। अच्छा जी, ओम नमः शिवाय जपते हैं, मस्त रहते हैं। ये बताइए महाराज जी, ऐसा क्या हुआ 25 वर्ष की आयु में आप कह रहे हैं इस संप्रदाय में चले गए, तो फिर घर वालों की याद नहीं आई? ये घर वाले तो जन्म के दाता हैं, कर्म के दाता थोड़ी हैं। वो जन्म के दाता हैं, माँ बाप ने जन्म दे दिया, कर्म के दाता थोड़ी हैं। कर्म तो जैसा करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा जिंदगी में। महाराज जी, आप किस अखाड़े में हैं? किस अखाड़े से? जी, आह्वान से जी। तो आपके गुरु कौन? गुरु अमरगिरी जी दिल्ली रहते हैं, स्थान दिल्ली है उनका। तो अमरगिरी महाराज, नागा बाबा अमरगिरी महाराज हैं, वो उनका भी शिविर लगा हुआ है, यहाँ आए हुए हैं। तो आप लोग शिविर में क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों? यहाँ दुगना लगाए बैठे हैं, शिविर में खाना पीना चल रहा है, भक्त लोग रुकते हैं उसमें। अच्छा जी, तो यहाँ दर्शन मेला चल रहा है, अब अपने अखाड़े के सामने बैठे हैं। अच्छा, धूनी रमाते हो? जी जी जी। धूनी रमाने में महाराज जी क्या होता है, लोग यह भी जानना चाहिए। धूनी रमाने में यही है, नागा साधु आगे का ज्यादा प्रयोग करते हैं, अग्नि पर बैठते हैं, तपते हैं। अच्छा जी। तो नागा सन्यासी जो है भोजन में क्या लेते हैं? क्या भोजन में तो ये दारू मदरा छोड़कर बाकी का खाने पीने का जो सब खाते हैं। महाराज जी, अवघड़ जो है नागा सन्यासी में क्या अंतर है? अवघड़ तो अवघड़ हैं, वो तो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कहीं भी रह सकते हैं। अवघड़ क्या क्या खाते हैं, कैसे क्या, कहाँ? उनका तो इतना तो नहीं जानकार है कि उनके बारे में पूर्ण जानकारी हो,
मतलब ये थोड़ा बहुत जानते हैं कि वो मतलब किसी से नहीं रखते हैं। अघोरी अघोरी क्या होते जी अघोरी तो वो न नहाएंगे न धोएंगे न पूजा करेंगे न पाठ करेंगे, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पड़ गए वहाँ जहाँ जहाँ बैठ गए वहीं मलमूत्र छोड़ देंगे। हैं? क्या क्या सब खा लेते हैं? वो जो भी है, जो भी उनके सामने आ जाएगा वही खा पी लेंगे। अच्छा, जी हम तो मने भी कर देंगे, कोई गलत चीज़ आ गई तो हम भाई ये नहीं सेवन करते हैं, मगर वो नहीं मने करेंगे। अच्छा, जी वो नहीं मना करते। जी जी तो क्या तपस्या करते हैं वो लोग अघोर? वही तपस्या है। प्रभु तो हर किसी को से खुशी रहता है, आपसे भी खुशी रहता है, हमसे भी खुशी रहता है, सब उसी की संतान है। वो किस भगवान की पूजा करते हैं? यही भोलेनाथ के अलावा और हमें तो कोई दिखाई देता नहीं कि वही है मारने वाला, वही जाने वाला, वही जन्मदाता है, वो कर्मदाता है। आप लोग कोई गीत गाना पसंद करें, भजन जो हो, तो कौन सा भजन गाते हैं? यही भोलेनाथ का, जितना भी भोलेनाथ का नाम आएगा, ओम नमः शिवाय का नाम आएगा, जितना ही बस इतना ही होगा। कोई भजन सुना दीजिए, आशीर्वाद सुनो। भजन अजन तो मुझे गाना नहीं आता भाई मेरे। अच्छा, जी ये बताइए नागा सन्यासी का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य तो यही होता है कि बस दुनिया को त्याग कर, न कपड़ा से मतलब है न भोजन से मतलब, मिल गया तो पा लिया, मिल गया तो पहन लिया, न तो अपने जंगल में मस्त रहो। कितनी बार आप दिन में भोजन करते हैं? एक बार खाते हैं, वैसे तो खास करके एक बार पकड़ते हैं। क्या क्या खाते हैं भोजन? जो भी पा जाए, जो भी मिल जाए। अरे जो भी में तो बहुत कुछ मिल सकता है, मतलब शाकाहारी या क्या? शाकाहारी जो भी मिलेगा वो पा लेंगे, फल फ्रूट भी पा लेंगे, आहारी भी, ये अन्न भी पाते हैं। क्या आप लोग भी कोई तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, ऐसा सब कुछ है? यही हमारी तो तपस्या है, ये यज्ञ है। जो बैठे हैं जो सामने वो ज़्यादा वो नहीं करते अपने। कड़ाके की ठंड है, फिर आप एक जो है सदरी में बैठे हैं। हाँ जी इतना ही बैठते हैं। कभी सफ़र हो तो दो कर लेते हैं, सफ़र में जाएं तो। अच्छा जी अब धुनी पे बैठे तो इतना ही बहुत है। ये बताइए, जब आप नागा सन्यासी बने थे तो आपको कैसे नागा सन्यासी बनाया गया था? लोग जानना चाहते हैं महाराज जी। ये नागा सन्यासी ऐसे बनाया जाता है, विजया हवन होता है, संस्कार होता है। कौन कौन से संस्कार होते हैं? हवन जी कौन सी होती है? 17 पिंड भरे जाते हैं, जो 22 तारीख को भरे जाएंगे। नागा सन्यासी बनाए जाएंगे, 22 तारीख को इसको बनाए जाएंगे। तो मुंडन होगा उनका, अच्छा, भभूति दी जाएगी। हाँ, तो भभूति दी जाएगी, तो मतलब कैसी भभूति? ये भभूति अपनी धुने की होती है, कुछ अपने मोड़ लाते हैं, जो महक आती है, उसमें असर पत्थर लगे होते हैं। नहीं, आप लोग तो भी भभूति से आशीर्वाद किसी को दे देते हैं, वो दूसरा चीज है। वो जो उनको भभूति दी जाएगी वो दूसरा है। यही होता है हमारा, तो धुने का ही होता है, जो भी होता है। नहीं, जैसे अभी आप जो है नॉर्मल भक्तों को भी आशीर्वाद स्वरूप आप लगा देते हैं भभूति। जी जी यही भभूति को व्यवस्था कर दे देते हैं, बस इसी से भला कर देता है। बख्शीश के स्वरूप में आशीर्वाद देते हैं। जी जी तो यही जब नागा सन्यासी कोई बनता है तब भी यही लगाई? जी जी यही लगाई जाती है। उसके बाद क्या क्या होता है? उसके बाद विजया हवन होता है। विजया हवन होने के बाद वे तनी के नीचे जाते हैं और लिंग संस्कार होता है, नागा बन के। अच्छा, तो उसमें क्या होता है? जैसे आप 25 वर्ष की अवस्था में हुए तो लिंग संस्कार जब होगा तो काफी समस्याएं होंगी, क्या होगा? उनकी नस को क्रक कर दिया जाता है, वो फिर स्त्री के काबू नहीं रहते, नागा हो जाते हैं। तो मशीन का उसमें प्रयोग होता है, कैसे क्या होता है? ऐसे हाथ से ही होता है। अच्छा जी हमारा तो हाथ से ही हुआ था, जो हमारा हुआ है वो यूं का होगा, हम तो ये जानते हैं। अच्छा जी क्या आशीर्वाद आप भक्तों को देना चाहेंगे महाकुंभ में महाराज जी? जी आशीर्वाद, ये मौज करो, आनंद करो, ऐसे ही चकाचक हरी भरी बनी रहे, बारी फुलवारी, और क्या चाहते। ऐसे ही ऐसे हंसते खेलते देखते रहें। न्यूज़ स्टाफ भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मौज करो, आनंद करो, भगवान सदा सुखी रखे आपको।